जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। देश में नक्सली का सफाया हो रहा है, इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये नक्सली का सफाया हो रहा है, ये अगर आप किस ढर्रे से लेना चाहे वो बड़ी बात है ना। आप क्या बोल करके असल में किसका सफाया कर रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। आप नक्सलियों का सफाया नहीं कर रहे हैं, आप आदिवासियों का सफाया कर रहे हैं जो जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आप उनको एक तमगा दे रहे हैं कि आप दूसरे जगह के जो लोग हैं जो नहीं जान पा रहे हैं ना कि क्यों मारे जा रहे हैं ये लोग, तो उनको एक धोखे में रखने के लिए उस व्यक्ति का नाम नक्सली से जोड़ दे रहे हैं। तो हथियार उठाना भी तो गलत है ना? नहीं, हथियार उठाने के लिए विवश करने वाली भी तो यही व्यवस्था है। यही व्यवस्था जब 370 हटाती है, पत्थरबाज के लिए प्रेरित करती है अगर लोगों को, तो आज बीएचयू के बच्चे क्यों पत्थरबाज बन गए? बीएचयू में तो कश्मीर जैसे हालात नहीं है। बीएचयू में तो एक योगी जी का राज है, राम राज है। बीएचयू के स्टूडेंट क्यों पत्थर उठा रहे हैं? किसके खिलाफ उठा रहे हैं? ये समझना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसको जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, ये सबसे भी ब्रॉड एक अधिकार था, वो था मानव अधिकार। खड़े हैं कई विचाराधीन आदिवासी आज भी जेल में है और कई जगह आदिवासियों को नक्सली बता करके उनको मारा जा रहा है ताकि जल जंगल जमीन को वो लूट सके, जमीन लूट सके और कॉरपोरेटों को दे सके। तो ये तानाशाही फांसीवादी नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हम आदिवासियों के लिए और हर वो माइनॉरिटीज़ के लिए जिनको साजिश के तहत जेल के अंदर डाला गया है, झूठा केसेस उन पे चार्ज किया गया है। हिरमा वाले मामले में तो बड़ा ये भी साफ है कि हत्या के एक सप्ताह पहले वहाँ के उप मुख्यमंत्री गए, हिरमा के माँ से मिले, बोले कि सरेंडर करने के लिए अपील कीजिए। माँ ने अपील किया और एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया। तो ये जो मुठभेड़ हो रहे हैं इसमें मर तो आदिवासी दलित ही रहे हैं, कुछ उसमें माओवादी है और बहुत सारे उसमें निहत्थे ग्रामीण हैं जो माओवाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। कि पेशा कानून इसके विपरीत थोड़े और अधिकार ग्राम सभा को देता है कि भाई संसाधन हमारा है, हम देखेंगे, कंपनी का नहीं होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि राज्य सरकार अभी तक पेशा का नियमावली भी नहीं लागू कर रहा है। तो जो अपने पर एक ये सरकार जिसको कि सभी ने चुना है, उन पर भी एक सवाल है कि वो किस नीति को आगे ले जाना चाहते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज़ भारत में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची कलपटेका चौक में और आज जो दिन है कहने के 10 दिसंबर है और आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है देश में। लेकिन देश की परिस्थिति में कितना मानवाधिकार का सम्मान हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज देखने को मिल रहा है। आदिवासी पे अत्याचार बंद करो, विचाराधीन कैदियों को रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। देश में लगातार कहीं न कहीं कई वैसी घटनाएं शामिल हो रही है जहां पर कहीं न कहीं चाहे वो आदिवासी समुदाय हो या फिर अल्पसंख्यक हो, तमाम उस तरीके के हमले या तो संवैधानिक तरीके से उनके कानूनों को तमाम संशोधन करके उनके अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है और तो और जल जंगल ज़मीन को कहीं न कहीं कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमाम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो आज बैनर की जो तस्वीरें हैं, ये जो बैनर है, जो तख्तियाँ हैं, वो चीख के कर रही है कि किस तरीके से पूरे देश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर सोनम वांगचुक आप जानते होंगे, जो कहीं न कहीं पूरे देश के एक पर्यावरणविद थे और साइंटिस्ट भी थे और लगातार अपने कामों के कारण जाने गए, कोई पहचान के मोहताज नहीं है। फिलहाल अभी जेल में बंद है, इसलिए आज 10 दिसंबर है, आज मानवाधिकार मनाया जा रहा है, तो इनकी भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल और भी तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एक UAPA जो एक कानून है इसको रद्द करने की भी मांग की जा रही है और यहाँ पर ये सभी आदिवासी झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले किया जा रहा है। हम लोग पूरा वार्ता करेंगे और एक बैनर काफ़ी खास है जो आपको देखनी चाहिए, आज आपको जाननी चाहिए। देख सकते हैं दीदी पकड़ी हुई है, आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मारना बंद करो। ये कहीं ना कहीं अभी पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि
नक्सलियों के नाम पर क्या आदिवासियों को मारा जा रहा है या फिर ऐसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग पूरा वार्ता करेंगे कि आखिर ये आदिवासियों के नक्सली के नाम पर मारने की जो मुद्दा है और जो कहीं ना कहीं एक गंभीर ज्वलनशील मुद्दा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, इसको लेकर भी हम लोग सवाल जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है। सर, आप लोग आज आए हुए हैं, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आज मानवाधिकार दिवस है, कितना देश में मानव अधिकार का सम्मान हो रहा है या फिर जिस तरीके से आज यहाँ पर आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मारने की जो बातें सामने आ रही है, ये कितना सही है। देखिए, देश में तो जो आपके साथ खड़े हर तरह के नागरिक अधिकारों को ख़त्म कर रही है। मानव अधिकार का ही बात नहीं, नागरिक अधिकारों को ख़त्म कर रही है। और चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, लगातार अधिकारों को सीमित कर रही है, ख़त्म कर रही है और ऐसे ऐसे कानून भी बना रही है जो कि अधिकारों को सीमित करते हुए दमन फैला रही है। तो एक आपने जो मुद्दा बताया वो बहुत अहम है कि अभी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में माओवाद ख़त्म करने के नाम पर आदिवासियों को लगातार हमला किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। और ये भी सोचिए कि जिनको मारा जा रहा है मुठभेड़ के नाम पे, उसमें 2-3 सवाल खड़ा होता है। एक है कि ये कई जगह से जो झारखंड में भी हम लोग ने देखा, चाहे अप्रैल में हो, जुलाई में हो, जो मुठभेड़ हुआ, या छत्तीसगढ़ में अभी हिड़मा वाला मामला आया, ये बड़ा साफ है कि कई मामले में ये पता चल रहा है कि पहले पकड़ा गया है और फिर पुलिस ने मारा है। हिड़मा वाले मामले में तो बड़ा ये भी साफ है कि हत्या के 1 सप्ताह पहले वहाँ के उप मुख्यमंत्री गए, हिड़मा के माँ से मिले, बोले कि सरेंडर करने के लिए अपील कीजिए। माँ ने अपील किया और 1 सप्ताह के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया। तो ये जो मुठभेड़ हो रहे हैं, इसमें मर तो आदिवासी दलित ही रहे हैं, कुछ उसमें माओवादी है और बहुत सारे उसमें निहत्थे ग्रामीण हैं जो माओवाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। एक सवाल आप लोग लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी देखा गया कि अगर नक्सली वास्तव में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं तो वे अपने पैसे कहाँ छिपा करके रखते हैं, ये इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये पहली बात, इसकी जानकारी तो हमें तो नहीं है, लेकिन हम एक उदाहरण ज़रूर देना चाहेंगे कि हम लोग अभी बोकारो में 16 जुलाई आसपास कुंवर माझी नाम के एक माओवादी का मुठभेड़ वहाँ पे हुआ था, जिसमें 2-3 लोग का मुठभेड़ पुलिस ने बोला था। हम लोग वहाँ गए थे। वो कुंवर माझी माओवादी पार्टी में थे, उनके घर वालों ने बोला 12-15 सालों से थे, लेकिन उनके घर की आप स्थिति अगर देखें, और वो शायद 5 लाख या ऐसे उन पर इनाम भी था, इतनी दयनीय स्थिति है उनके घर में, खाने के लिए नहीं है, किसी तरह गुजारा होता है, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये अपने में सवाल है कि ये जो सरकार ऐसा बोलती है कि आदिवासी माओवादी अगर जो बनते भी हैं वो पैसा लूट रहे हैं, वो अपने में उस पर एक सवाल भी खड़ा होता है। अब बाकी पैसे का मामला क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि आदिवासियों के संघर्ष का इतिहास है। बहुत कोई हो सकता है ये रास्ता भी अपनाए हैं, लेकिन मुख्य यही है कि जो शोषण रहा है, जो क्षेत्र में जल जंगल ज़मीन के लड़ाई के लिए, रक्षा के लिए लोग जुड़े हैं इसमें। और एक सवाल रहेगा दादा, और एक सवाल किया जाता है कि वहाँ पर खासतौर पे छत्तीसगढ़ में हिड़मा के कारण कई माइनिंग खदानें वहाँ पर रुकी हुई थी, वहाँ पे खनन नहीं हो पा रही थी। जब उनका एनकाउंटर हो गया तो कहीं ना कहीं अब खनन हो रहा है। आपके कोई है क्या? देखिए, सिर्फ हिड़मा की बात नहीं है, आपको झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का उदाहरण देते हैं। किधर हो गया दीदी? पश्चिमी सिंहभूम में जिस तरह एक के बाद एक सुरक्षा बल के कैंप बने हैं सरंडा कोल्हान क्षेत्र में, और उसी में अभी आप साथ ही साथ ये भी सुन रहे होंगे कि वहाँ पे भी लॉ ऑयस निकालने की बात चल रही है। तो ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, हर आदिवासी क्षेत्र में यही है कि वहीं पे खनिज है, खनिज को कॉरपोरेटों के हाथ में देना है, लूटना है। अभी तक लड़ाई लोग करते रहे, अलग अलग तरीके से लड़ते रहे हैं, लोग लोकतांत्रिक लड़ाई भी किए हैं, सशस्त्र लड़ाई में भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उद्देश्य तो यही है कि वहाँ के खनिज को लूटना है, इसमें कोई दोमत नहीं है। और इसमें एक और चीज़ गौर कीजिए कि ये दमन सिर्फ सशस्त्र आंदोलन के प्रति नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण है, मूलवासी बचाओ मंच, वहाँ के युवाओं का एक लोकतांत्रिक संगठन है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था कैंप के विरुद्ध, उन पर उन्होंने बैन कर दिया और उसके पूरे युवा नेतृत्व को UAPA के अंतर्गत उसको जेल में डाल दिया। तो ये अपने में सवाल होता है कि किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक विरोध अगर हो,
उसको सरकार दबाना चाह रही है, क्योंकि वहाँ से लोहा, वहाँ से कोयला निकालना है। और एक सवाल रहेगा दादा, जिस तरीके से आप लोग झारखंड जन अधिकार महासभा लगातार जो आदिवासी समुदाय है जेलों में सबसे ज़्यादा बंद है, इसको लेकर लगातार सवाल उठाते आ रहा है। और आज जब हम लोग विश्व मानवाधिकार की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सरकार जेलों में बंद आदिवासियों के प्रति ध्यान नहीं देती है? इसमें एक आंकड़ा से शुरू करेंगे। ये यूएपीए जो देख रहे हैं, अभी केंद्र सरकार का एक आंकड़ा आया है, उन्होंने संसद में प्रस्तुत किया है। 2019 से 2023 के बीच में 10,500 लोगों को यूएपीए में गिरफ्तार किया, जिसमें झारखंड में 501 लोगों को, जिसमें केवल 3.5% लोग दोषी पाए गए। तो ये बहुत साफ है कि जो जेल में डाले जा रहे हैं उन पर किसी प्रकार का ऐसा सबूत नहीं है, फर्जी मामले रहे हैं, सिर्फ परेशान करने के लिए डाला जा रहा है। दूसरी बात है कि झारखंड में अभी सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसमें लगभग 20,000 के आसपास अभी जेल में बंद है लोग, जिसमें 75% या कुछ विचाराधीन है, जिन पर मामला चल रहा है या मामला शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन जेल में पड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने, झामुमो ने ये वादा किया था कि विचाराधीन कैदियों के निकालने के लिए, उनके मामले को ख़त्म करने के लिए वो लोग एक समिति का गठन करेंगे और उसके बाद उनको निकाला जाएगा। तो हम लोग फिर से ये वादा को उनको याद दिलाते हैं कि उन्होंने जो चुनावी वादा किया था, तो तुरंत एक समिति का जुडिशियल इंक्वायरी का गठन किया जाए और जितने विचाराधीन कैदी हैं उन पर मामला ख़त्म करके निकाला जाए। आज मानवाधिकार दिवस है और कहीं ना कहीं भारत जो देश है ये लोकतांत्रिक और गणराज्य देश है, लेकिन लगातार चाहे वो झारखंड जन अधिकार महासभा हो या फिर तमाम कई संगठन हैं जो लगातार देश में हो रहे कॉरपोरेट को लेकर सवाल कर रहे हैं। और जो कॉरपोरेट जो गवर्नमेंट पर जो हावी हो रही है उस पर सवाल करते हैं, उसी के सवाल करें। और एक सवाल रहेगा अंतिम, कॉरपोरेट पर लगातार आप लोग झारखंड जन अधिकार महासभा भी सवाल करते आ रही है। और जिस तरीके से पहले ट्रेनों में लोगों की भीड़ देखी जाती थी, अब जो एरोप्लेन में जो यात्रा करते हैं लोग, उन लोग भी लोकल ट्रेन की तरह भीड़ वहाँ पर देखी जा रही है एयरपोर्ट्स में। इसको लेकर क्या कहेंगे, देश में क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि शायद हवाई जहाज़ में चढ़ने वाले पहली बार थोड़ा समझ पा रहे हैं कि देश का बड़े आबादी के लिए कोई नई बात नहीं है कि ट्रेन में भीड़ लगा के जाते हैं। तो ये थोड़ा जो देश का उच्च वर्ग है उनको समझ में आ रहा है, और जब उनको समझ में आ रही है, ऐसा वर्ग है कि सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन रोज़ाना मेहनतकश वर्ग उसी तरह चलते हैं। तो बात उसकी नहीं है, बात है कि ये जो केंद्र सरकार है ये कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे आप कॉरपोरेट, चाहे खनन में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो या किसी में, इसमें 2-3 कॉरपोरेट, 2-3 घरानों को ही ये अपना फ़ायदा देना चाह रही है। और उसी का भी असर दिख रहा है कि जिनके हाथ में 2-3 लोग में सीमित होते जा रहा है, वो अपने हिसाब से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो ये भी अब दिख रहा है कि सरकार चलाने वाले भी शायद 2-3 कॉरपोरेट ही है। आज के दिन में नीति भी वही तय कर रहे हैं, चाहे कोयला का खनन हो, लोहा का खनन हो, या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो, या आपका अभी जो एयरलाइंस वाली बात आ रही है, तो ये नीति तो वही है जी। तो क्या कहेंगे, जिस एक बार नेटवर्क को भी देखा गया, पहले बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क में काम करते थे, अब धीरे धीरे एक ही जियो एयरटेल, क्या इसी तरीके का केवल एक ही लोगों के हाथों में ये शक्तियाँ जा रही है? देखिए, ये तो बहुत साफ है, इनका जो पूंजीवादी नीति है ये तो स्पष्ट है कि कुछ चंद पूंजीवादों के हाथ में पूरे देश के संसाधन को सौंप देना, देश के हर चीज़ को सौंप देना और उनके हिसाब से नीति बनाना। और इसके विरुद्ध ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक छोटी लड़ाई है इसमें, जैसे एक लड़ाई है, ये हम यहाँ गौर करवाना चाहेंगे कि पेशा कानून इसके विपरीत थोड़े और अधिकार ग्राम सभा को देता है कि भाई संसाधन हमारा है, हम देखेंगे, कंपनी का नहीं होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि राज्य सरकार अभी तक पेशा का नियमावली भी नहीं लागू कर रहा है। तो जो अपने पर ये सरकार जिसको कि सभी ने चुना है, उन पर भी एक सवाल है कि वो किस नीति को आगे ले जाना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सिराज है, हम झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़े हुए हैं।